सर्वप्रथम तो ये मेले के बारे में मैं कुछ जो जानता हूँ उस बारे में बताना चाहूँगा। ये मेला साल भर में एक बार होता है और ये ज्येष्ठ महीने के संक्रांत के दिन जो है, जेठ बीतता है और आषाढ़ जब लगता है, संक्रांत को बाबा बौखनाग का मेला होता है। और बाबा बौखनाग इस पूरे रवाई घाटी, पूरे उत्तरकाशी जिला का प्रधान देवता माना गया है। वो शास्त्रों में भी है और अन्य अपनी मान्यताओं से भी अपने बाबा बौखनाग पूरे क्षेत्र के प्रधान देवता हैं। रही बात बाबा बौखनाग के चमत्कार की, तो इसको हम लोग गिनती में नहीं बांध सकते हैं। अनेकों चमत्कार है जिसके बारे में अगर वर्णन करना लग जाए तो मुझे लगता है कि महीनों सालों भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो अभी उतनी उम्र नहीं है। अपने बुजुर्गों से लेकर के, अपने कई पीढ़ियों से लेकर सुनते आ रहे हैं कि बाबा बौखनाग जब भी धरती पर कोई बड़ा कष्ट आया हो, चाहे वो बारिश का हो, चाहे सिरकेला टनल हो, ऐसे अनेकों कष्ट जब मानव शरीर में आया है तो बाबा बौखनाग ने हमने चमत्कार दिखा करके सबको आशीर्वाद दिया है, सबको कुशल प्रदान किया है। टनल, सिरकेला टनल की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, हम सब लोग आंखों देखी है, वहाँ पर हम लोग गवाह हैं। हमारे सामने क्या क्या हुआ, वो चाहे आप पूरे देश विदेश जितने भी वैज्ञानिक, जितने भी बड़े बड़े मशीनें, जितने भी बड़े बड़े तंत्र मंत्र सरकार के वहाँ पर लगे तो सारे फेल हो गए। अंतगतों सबको बाबा बौखनाग के शरण में आना पड़ा और जिससे बाबा बौखनाग 41 मजदूरों को सकुशल 17वें दिन बाहर निकाला। हम लोग वहाँ पर अपने आंखों देखी, हम लोग गवाह हैं वहाँ पर कि हमारे सामने कैसे कैसे अंदर हुआ। जब सीएम आए, पूरे केंद्रीय मंत्री आए, पीएमओ के अधिकारी आए, बाबा बौखनाग के सामने नतमस्तक हुए, सीएम हुए, तो लगा कि बाबा बौखनाग अपने आप में अभी भी कहीं लुप्त नहीं हुए हैं, अभी भी हैं। सिर्फ मानने वालों की बात है, लोग इसको किस रूप में मानते हैं। रही बाबा बौखनाग की, जहाँ तक हम सुनते हैं कि बाबा बौखनाग बासुकीनाग का अवतार है और बासुकीनाग नागों के राजा थे और शंकर भगवान के स्वयं गले में धारण किया था। और इसी रूप में हम लोग बाबा बौखनाग की पूजा करते आ रहे हैं और कई पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। आपने कहा मूर्ति के बारे में, आज तो चलो हमने अनेकों मूर्ति बना दी हो, कला के हिसाब से कलाकार का ज़माना है, लेकिन जो हमको सुनने में आया कई पीढ़ियों से कि जो प्रथम मूर्ति बाबा बौखनाग की थी वो धरती के अंदर से है ना, धरती के अंदर से निकली है। ये कहाँ पर नासुका एक पर्वत पड़ता है, वहाँ पर निकली है और उसके बाद ये देवता के अंदर अवतरित हुए हैं, ऐसा जहाँ तक सुनने में आते हैं तो ये बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ के कण कण में देवताओं का वास है। और दोस्तों इसके पश्चात यहाँ प्रत्येक गांव के घर से बाबा बौखनाग को चढ़ावे स्वरूप अन्न और तेल चढ़ाया जाता है और साथ में जो सिरफल है ये भी बाबा बौखनाग को चढ़ाया जाता है।